नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं मंथन होम्योपैथिक विज़न में। आपका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला, डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में आज हम लोग काफ़ी दिन बाद फिर से मिल रहे हैं और नई दवाइयों पर फिर से चर्चा होगी, नई मेडिसिन्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर, आज हम लोग फिर से चर्चा करते हैं दवाइयों पर। एक बहुत अच्छी सर मेडिसिन है सल्फर। सर खूब पढ़ाया जाता है इसके बारे में। बहुत लंबी मेडिसिन है, याद तो किसी को नहीं रहती पूरी लेकिन यूज़ भी बहुत होता है। हम लोग उसको एज ए स्किन के नाम पर बहुत देते हैं, जनरली दिया जाता है, देते हैं, सभी लोग देते हैं जी। लेकिन बाकी जगह पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो हम लोग को सर बताइए, हम लोगों को इससे कुछ सीखें कि और इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या खास रूब्रिक्स हो सकती है जिससे हम इसे पहचान सकें। ठीक है। मैं देखो, सल्फर का लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये हम कोई भी मेडिसिन को आप जैसे एक थेरेप्यूटिक वे में बांधोगे कि हम स्किन के लिए ही यूज करें या कोई गाउट के लिए यूज करो, तो हम लिमिटेशन में हमारे बंध जाते हैं और फिर हम उसका ब्रॉड जो है यूज जो है, जो होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है वो हमारा छोटा हो जाता है। जो जिस तरीके से हमारा जो कंसेप्ट है कि हम पेशेंट के ट्रीट टू पेशेंट नॉट द डिजीज़। हाँ, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके एक मेडिसिन, अगर जब आप मेडिसिन पे फोकस करते हो तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें वो मिनिमम के बारे में सोचना चाहिए जो वास्तव में पेशेंट को मतलब जो है उसके उसको हम देख करके पहचान के दे सकें। हाँ, उसके करीब हो सबसे ज़्यादा उस डिजीज के। हाँ, तो हम अगर सल्फर का अगर आपने मतलब जो है उठाया कि हाँ कि इसको कैसे पहचाने क्या है, हम इसके पहले मैं अपना एक केस अगर क्लिनिक का शेयर करूं तो आप ज़्यादा इस चीज़ को गौर कर पाओगे और ज़्यादा बताइए। बहुत अच्छी बात सर, कम से कम केस के माध्यम से सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पेशेंट हमारा बहुत परेशान रिमेटिक सोराइसिस का पेशेंट था और काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे संभ्रांत परिवार से थे और मेरे पास आए, काफ़ी अपना ट्रीटमेंट करा के स्किन स्पेशलिस्ट्स को कईयों को दिखाया, कईयों आपको जो है इम्यूनोलॉजी में भी ट्रीटमेंट लिया है ना, कई डिपार्टमेंट उसमें ठीक होता था, कम होता था, फिर हो जाता था, फिर कभी मतलब जैसे कभी आपके इनकी स्किन की प्रॉब्लम कभी बढ़ जाती थी तो थोड़ी सी आर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम थी वो कम हो जाती थी, कभी जोड़ों में तकलीफ ज़्यादा बढ़ती थी तो कभी उसमें कम हो जाती थी। मतलब ऐसे उनका लगभग 5 साल से चल रहा था। अच्छा। हाँ, लगभग 5 ईयर से वो सफ़र कर रहे थे और ऐसे मेरे पास आए तो मैं जब केस लेना शुरू किया तो जो केस के मुख्य बिंदु थे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि केस ले तो लगभग 20-25 मिनट लग गए थे उसमें। तो मैं जो समझा उस केस में, तो देखो वो पहले तो शुरुआती दौर में वो ट्रीटमेंट को ज़्यादा नहीं तवज्जो दिए। शुरुआती दौर में हल्के में लिए, जैसे कि उतना ज़्यादा उसको वो नहीं किए कि हाँ ये वो सोचे कि मेरी मतलब अब खान पान अब सही करेंगे और सारी चीज़ें सही करेंगे तो मेरा सही हो जाएगा। तो लेकिन जब धीरे धीरे बीमारी बढ़ी, 6 महीने साल भर निकले तो उनको तकलीफ बढ़ने लगी, तब उन थोड़ा सा वो चैतन्य अवस्था में आए, थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ अब तो ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा है ऐसा। तो अपने जो नियर डॉक्टर थे उसको दिखाया, फिर उनके आगे चल के फिर वो मेडिकल कॉलेज में भी गए, दिखाए, वहाँ पे भी स्किन डिपार्टमेंट दिखाए, बाहर में भी दिखाए।
तो जैसे जैसे बीमारी का जो लॉन्ग मतलब जो उनका माइंड सेट था कि ये कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वैसे वैसे वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगे कि ये तकलीफ क्यों नहीं जा रही है, ठीक नहीं हो रही थी। वो डे बाय डे में उनका अंदर से जो जो वो था, मतलब जो कॉन्फिडेंस के अलावा जो उनकी जो विल पावर था, जिसको आप बोलते हो, जिसके वजह से हम मूव करते हैं या किसी चीज़ को छोटा या बड़ा समझते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस और विल पावर ही हमको किसी चीज़ को छोटा या बड़ा बताती है। तो वैसे करके फिर क्या हुआ कि तो वो बोलने लगे कि पहले तो मैं इतना ज़्यादा, मतलब जो पंचिंग लाइन है जो आपको ज़्यादा जो नॉक करेगी, कि पहले तो मैं इतना ज़्यादा मतलब जो है इसको वो नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे, हाँ, अब धीरे धीरे मेरी स्टेमिना जो कम हो रही है, धीरे धीरे जो स्टेमिना कम रही है, अब ये चिंता का विषय हो गया। आप ये लाइन को समझिएगा इसी तरह की, अभी धीरे धीरे स्टेमिना कम हो रही है और ये स्टेमिना कम होना मेरे लिए चिंता का विषय है। हमने कहा क्या चिंता का विषय है? बोले देखिए, चिंता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, इसके आगे की लाइन थी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी सेवा करे। अच्छा। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कोई मेरी सेवा का मतलब, देखो मैं कई बार चीज़ों को जानते हुए भी पेशेंट को आगे फ्लो देता हूँ, क्योंकि उसका क्या फोकस है, मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ, और मैं प्रेजुडिस क्यों बनूँ कि नहीं वो और यही बोलना हो सकता और किसी। तो फिर उसके बाद वाली जो लाइन हुई वो ज़्यादा मेरे को मतलब दिमाग को वो किया कि नहीं, ये तो बिल्कुल सल्फर की तरफ ही जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद क्लियर हो गया पिक्चर। तो बोले कि मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मेरी सेवा करे, तो हम कि मेरी पत्नी भी के ऊपर भी मैं डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, मेरे की पत्नी मेरी सेवा करे, मेरा बेटा मेरी सेवा करे। तो मैं कहा कि ऐसी क्या बात है? तो ऐसी क्या बात है, मतलब ये इससे मैंने बहुत सीखा इस केस से। रियली में मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, केस में फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने कि ऐसा क्या है? तो बोले कि देखिए सर, जिस दिन ऐसी अवस्था आएगी, मतलब बहुत ही उनका वर्ड्स और फ्लो बिल्कुल ही थोड़ा सा टोन बदल गया और बहुत ही मतलब थोड़ी एग्रेसिव हो गई कि मतलब जिस दिन ऐसी अवस्था आएगी उस दिन तो मैं पिस्टल लगा के आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, मरना ठीक है, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता हूं। ये होता है सल्फर। अब इसको मैं विश्लेषण करता हूं, इसमें मैंने क्या समझा। क्या? हाँ भाई सर, पूछना था क्या समझा इस जगह पर उसने? हाँ, कहा मतलब बोले ना सब, हाँ ऐसा, मतलब वो संभ्रांत परिवार के थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन ये लाइन और मतलब जो है, तो देखो सल्फर जो होता है, सल्फर का आप जानते हो कि सल्फर वेल्थ में सबसे ज्यादा रहता है। मैं इस केस को आगे बढ़ा रहा हूँ इसी से। हाँ, कि सल्फर को समझते हैं यहाँ से कि सल्फर जो है वेल्थ में ज्यादा रहता है, उसको लगता है कि सब कुछ उसके पास है और ज्ञान। हाँ, और वो ये भी आपको आप मटेरिया मेडिका के बुक में आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रेट फिलोसफर, ये सारी चीजें आप जानते हो, जो कि मैं इसको सब जानता हूँ। हाँ, तो उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको किसी के द्वारा दिया गया नॉलेज उसको पसंद नहीं है, वो कभी पसंद नहीं करता है। मैं खुद ही नॉलेज वाला हूं, वो आप उसको एजुकेशन आप एजुकेट करोगे तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगता है कि मैं ही बहुत वो हूँ उसमें है, सबको रूब्रिक करके सर एजुकेट करना उसको मुश्किल होता है। हाँ, तो वो है ना, मतलब जो है आप इस तरीके से। अब क्या है कि अब वो ऐसा क्यों बोला पेशेंट का मतलब कि तो शुरुआती दौर में तो वो वेल्थ में था, ट्रीटमेंट का वो ज्यादा उसने नहीं सोचा, छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो आप डेल्यूजन वेल्थ आपके रिपर्टरी माइंड सेक्शन में है, वो आप देखो। इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या बोला कि अब स्टेमिना कम होती जा रही है, अब उसकी जो स्टेमिना जो वेल्थ था वो कम होता जा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, डेल्यूजन गेटिंग थिन हीज, ये डेल्यूजन गेटिंग थिन हीज एक रूब्रिक्स है आपके माइंड सेक्शन में, वो कम हो रहा। कोई भी चीज जब धीरे धीरे घट रहा, और सल्फर खासकर जब उसका वेल्थ घटता है, जब उसकी ताकत घटती है, जब उसके अंदर की जो स्टेमिना है वो कम हो रही है, तो परेशान होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक अपना जो है राजा की तरह जीना चाहता है। उसके दिमाग में है कि मैं इस तरीके का, आप पढ़े भी होंगे कि वो पेपर का वो क्राउन बनाता है और उसको लगता है कि मैं ग्रेट हूं, मैं राजा हूं। तो वो एक सोचो, एक राजा
कभी प्रजा से जो है हेल्प लेना चाहेगा? हाँ, नहीं लेना प्रजा के आगे हाथ फैलाएगा? तो वो ये है उसका कि वो मैंने हमेशा दिया है, और जो दिया है वो कैसे हाथ फैला देगा? तो उसको हाथ फैलाना कभी अच्छा नहीं लगेगा सल्फर को। किसी के आगे हाथ फैला दे, सल्फर का ये बहुत बड़ा, समझिए कि आप स्वाभिमान समझो, ईगो समझो, हर जगह पे आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देगा। आप वहां से वो चीजें वो टूट जाता है। अगर उसको हाथ फैलाना पड़ जाए, गिड़गिड़ाना पड़ जाए, तो फिर वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। और इसीलिए उसने लाइन बोला कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मुझे मरना पसंद है, लेकिन हम किसी के ऊपर में हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ये हमारा जो रूमेटिक सोराइसिस है, ये जो हमें मतलब परेशान कर रहा, मैं कोई चीज़ को, वो उसकी तकलीफ थी, वो गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहा सही से, उस चीज़ के कारण जब तकलीफ बढ़ जाती थी, ठंडे उंडे में दिक्कत बढ़ जाती थी, उसकी वजह से अपनी लाइफ को, जो जनरल जो लाइफ है उसको जी नहीं पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो यहाँ से वो टूट रहा था, है ना। तो सल्फर, मैंने उसको सल्फर भी पेशेंट को दिया था। और ये मतलब ये जो लाइन बोला, इसके बाद में मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि दूसरी दवा, मतलब हम सोच सकते में नहीं आगे क्लियर हो गया कि नहीं ये सल्फर है। और सल्फर भी मैंने दिया, और सल्फर से वो ठीक भी हुआ, ठीक भी हुआ, आज भी टिल नाउ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब उसको अंदर में एक, जब तकलीफ को लेके, तकलीफ उसको धीरे धीरे उसकी स्टेमिना को, उसके वेल्थ को डाउन करती है, और उसके मन में आने लगता है, एक तो कि कम हो रहा, और दूसरा जब डर, फियर आपके अंदर आने लगा, फियर, पॉवर्टी ऑफ, उसको लगेगा कि अब तो सब कुछ जो था वो वेल्थ जब जा रहा है मेरा, कम हो जाएगा, तब उसको डर भी लगता है। होता है। और इस तरीके से धीरे धीरे एक आप आगे जाओगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सल्फर रोता नहीं है, जल्दी रोता नहीं है, उसको रोने का वो नहीं है कि हम भी सबके सामने वो रोने लगे, क्योंकि वो वेल्थ में है, हाँ, उसके पास रोने का वो नहीं है। लेकिन जब रोएगा कब, एक रूब्रिक्स है, आप देखना, बहुत ही फिलोसफिकल आपका इसका मीनिंग है, और सिंगल आपका रूब्रिक्स है, वीपिंग मेनोपॉज एट। ये क्या मतलब हुआ सर इसका? हाँ, ये जो मेनोपॉज है, ये इसकी फिलॉसफी क्या है? आप फ्रूटलेस हो गए, आप फ्रूटलेस हो गए, अब आप कुछ भी नहीं होना है, एंड हो गया। हाँ, आप एंड हो गए। तो जब जीवन में मतलब वो फ्रूटलेस हो गया, कहीं कुछ नहीं, अब किसी लायक नहीं रहा, ऐसा फील आ गया, तो सल्फर को परेशानी बढ़ जाती है, तब वो रोता है। हाँ, तब वो रोता है, तब उसको किसी भी तरीके से उसको वो चीजें प्रभावित करती है। तो सर लास्ट स्टेज के आसपास माने कुछ होता, बीमारी में की अवस्था में? नहीं, बीमारी की अवस्था में ये चीजें कहीं भी किसी को भी हो सकता है। देखो, मैं यही तो मेंटल स्टेट की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो, फिक्स हमारा जो स्टेट, कोई भी चीजें फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है। हम डिस्कम्फर्ट लेवल में आए, किसी भी डिस्कम्फर्ट, हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, और वहां से हमारा जो चीजें बदलेगी, और जिस चीज को लेके मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार मुझे कॉन्शियस माइंड में रिएक्ट कर रहा है, नॉक कर रहा है कि नहीं ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई, और हमारा वो प्रिंट हट नहीं रहा। आप क्या करते हो? उस सिमिलम देके, मेडिसिन देके उसके उस प्रिंट को कम कर देते हो। आप उसको ऐसे ही करते हो ना, यही तो ऐसे ही काम करती हैं। तो वो बिल्कुल बोलता है कि नहीं, अब तो मेरा माइंड हल्का हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा, तबीयत अच्छी लगने लगी। आप क्या करते हो? यही तो बदलाव आता है। जब आप सिमिलम देते हो तो सबसे पहले यही तो होता है कि पेशेंट, कैसे समझोगे कि पेशेंट को अच्छा लग रहा है? आपका रिमोटिक सोराइसिस तो बाद में जाएगा, लेकिन पहले वो क्या रिएक्ट करेगा? पहले तो यही बोलेगा ना कि मुझे नहीं, अब पहले से ठीक लग रहा है। दर्द तो है सर, लेकिन फीलिंग उसकी अच्छी हो गई है ना, थोड़ी ईचिंग कम हो गई है, पूरी थोड़ी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आपको पहले ही दिन दवा दिया और 5 साल की बीमारी सब चली जाएगी, बट पेशेंट फील की बेटर, हम अब बेटर हैं पहले से हमें अच्छा लग रहा है, पहले से अब सारी चीजें जो है बदल रही है। तो आप समझो मेडिसिन इज कि आपकी राइट, हाँ, आपकी राइट मेडिसिन हो गई। और सल्फर, देखो आपको एक दो रूब्रिक्स और बताता हूँ कि जैसे सल्फर को क्या है कि पुरानी चीज़ों को, जैसे वो कम्युनिकेटिव भी बहुत होता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव होता है,
बोलता है, फिलोसफर है तो बोलेगा ही, वो आगे किसी का सुनेगा नहीं जब वो उस अवस्था में रहेगा तो हाँ रहेगा। और एक रूब्रिक्स है, डेल्यूजन रैक्स आर एज फाइन एज सिल्क ओल्ड। ये क्या है कि उसकी पुरानी चीजें, वो अपनी जो पुरानी चीजें उसको छोड़ता नहीं है, उसको लगता है कि ये चीजें, तो उसके दिमाग में हर चीज को अपना सजा के रखेगा, पुरानी चीजों को छुपा के रखेगा, जल्दी वो उसको फेंकेगा नहीं। आप किसी भी ऐसे जो सल्फर की पर्सनालिटी में आपको दिख जाएगा, उसको भी वो छोड़ता नहीं है। तो जैसा अभी सर ने बताया हम लोगों को सल्फर के बारे में, एक हमने सल्फर के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी ली। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। ये एक सल्फर का एसेंस है जिसमें हमने आज सीखा कि डिल्यूजन गेटिंग थिनिस। पहले क्या है, वो एक महान पर्सन है, ग्रेट पर्सन इज ए, पहले वो वेल्थ में रहता है, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, और वेल्थ के बाद में जब वो वेल्थ में रहता है तो सब कुछ आनंद में रहता है उसका। उसके बाद लेकिन जब वो लापरवाही करने लगता है, जब तभी वो आनंद में रहता है, और जब लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होती हैं। तब उसको एहसास होता है इमेशिएशन, मेडिसिन में रूब्रिक है डिल्यूजन इमेशिएशन ऑफ, पतला हो रहा है, गेटिंग थिन हिज, वो उसका कुछ वो दुबला हो रहा है या उसकी चीज़ें खो रही हैं, कमजोरी आ रही है, तो उसमें पॉवर्टी का भी फियर आता है। तो फियर पॉवर्टी अब भी हमने देखा, सर ने बताया हम लोगों को। और एक चीज़ सर ने और बताई थी, डिल्यूजन रैक्स आर एज फाइन एज सिल्क ओल्ड, कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को भी संभाल के बिल्कुल नई की तरह रखता है, लगता है कि नहीं सभी एंटीक चीज़ें हैं हमारे लिए हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता। और सर ने बताया कि वो रोता तो नहीं है, लेकिन एट क्लाइमेट्रिक कंडीशन, मेनोपॉज, सारे इमोशंस भी सब होती है होते हैं, सबके अंदर होते हैं। कब रोएगा, हर आदमी का अपना अपना एक तो आज सर ने उसमें 7-8 रूब्रिक्स के बारे के मदद से हमको बताया कि हम सल्फर के एसेंस को थोड़ा कैसे समझ सकते हैं, वहाँ पर उसको कैसे एंट्री कर सकते हैं, वरना सल्फर तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है। कभी हम लोग इस बारे में जब पूरी चर्चा करेंगे तो लंबा वीडियो बनाएंगे, और बाकी जो सीखने को मिला है बहुत कुछ है। और इस तरह आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एट द मंथन विजन पर भी वॉच करें और हमें अपना प्यार दें। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।